तो ज़ाहिर शाह साहब, ये हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने से पहले भी हम ये देखते थे कि वो काबीना के साइज़ को कट करने की बात, ख़र्चों को कम करने की बात किया करते थे। हुकूमत आई, उसके बाद एक 100 दिन का प्लान आया और कुछ ऐसे अलामती जो इक़दाम थे वो उठाए भी गए, लेकिन कोई ऐसा बड़ा इनकलाबी कदम नहीं उठाया गया कि पाकिस्तान की मईशत को उससे कोई बेहतरी मिली हो। तो ये दावे तो हमें हर इलेक्शन से पहले नज़र आते हैं। इम्प्लीमेंट इस पर किस हद तक होता है और कितना ज़रूरी है इस पर इम्प्लीमेंट होना? देखिए अरबाब, रियलिटी ये है कि अगर हमने बेल्ट टाइटनिंग ना की तो मुश्किल सूरत हाल होगी, और जो आइंदा आने वाली गवर्नमेंट है मेरे ख्याल में उसके लिए होगी। लेकिन जिस किस्म से कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में सियासी जमातें जब इक़्तिदार में आती हैं तो उसके बाद जो शाखर्चियाँ शुरू होती हैं वो मेरे ख्याल में बिल्कुल विजिबल है। इससे पहले आप बार बार वो लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ मैं आना चाहूँगा थोड़ा सा, अगर मुझे इजाज़त दें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें अवाम के साथ मोहब्बत उस वक्त करती हैं जब वो अपोजिशन में होती हैं। और एक बात मेरा इंतशाब भाई मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि तमाम दुनिया के अंदर है। तो हाँ, हम क्यों डिनाई करते हैं? हमारी सियासी जमातें अगर सियासी सिस्टम के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के रोल के साथ चलती हैं और उनके आशीर्वाद के साथ चलती हैं तो फिर तो मेरे ख्याल में रोने धोने की कोई बात है नहीं। वी शुड बी प्रैक्टिकल है। अब आवाम को समझ आ गई है। अब ये कोई इत्तेशाम भाई आप इत्तेफाक करेंगे मेरी बात से, क्योंकि मेरे ख्याल से ये एक हकीकत है और ये अमेरिका के अंदर भी इस्टेब्लिशमेंट का रोल है, बरतानिया के अंदर भी है और तमाम दुनिया के अंदर है। और हमारी सियासी जमातों को अब इस सच के साथ ज़िंदा रहना है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या इन सियासी जमातों को उस वक्त याद रियलाइज़ होता है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट का रोल है या कोई इदारे इसके अंदर इंटरफेरेंस करे जब वो हुकूमत में नहीं होते? जब वो हुकूमत में होते तो तमाम बातें ठीक होती हैं। तो ये एक रियलिटी है जिसके ऊपर हमने सोचना होगा और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये पाकिस्तान के अवाम अब पूछ रहे हैं। अब आप भाग नहीं सकते इससे। देखिए क्यों हम डिस्कस नहीं कर रहे? जैसे इन्होंने कहा कि मीडिया का रोल जो है वो ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को डिस्कस करना है, ये एक हकीकत है। दूसरा, अगर वाकई फ़ौज का भी रोल है तो आप फ़ौज को भी एक परमानेंट रोल दे दें। ये कोई ऐसी बुरी बात नहीं है मेरे ख्याल से। अगर आप समझते हैं कि जब आपने डिज़ास्टर में फ़ौज को इस्तेमाल करना है, आपने इमरजेंसी में फ़ौज को इस्तेमाल करना है, तो वाई नॉट इन पॉलिटिक्स। हाँ, फिर आप एक रोल मुतय्यन करें, कानूनी रोल मुतय्यन कर रहे हैं पार्लियामान के अंदर। दूसरा, जो वेस्टर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को हम यहाँ प्रमोट कर रहे हैं, तो ये बताइए कि यार ये डेमोक्रेसी हमारे लिए रास है? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये अशराफिया या इलीट, सोसाइटल इलीट की डेमोक्रेसी ये पाकिस्तान के अंदर काम करती है? क्या ये डिलीवर कर सकती है? यहाँ तो बड़ी दिलचस्प बात ये कि अगर आप सियासी जमात को पकड़ते हैं तो वो कहती है मैं अकाउंटेबल नहीं हूँ। आप जजेस की तरफ जाते हैं तो जुडिशरी कहती है मैं अबाउ द लॉ हूँ। आप मीडिया को तरफ देखते हैं तो वो कहते हैं हम मुकद्दस गाय हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर इदारे खुद अकाउंटेबल नहीं है तो आप कैसे सिस्टम को चलाएंगे? तो मेरे ख्याल में हर इदारे का, हर जो इंस्टीट्यूशन है उसका अपना दायरा कार है, उसके मुताबिक काम करें। दूसरा, जो आपने बात की थी चैलेंजेस। अब देखिए जो मेरे जहन में, अगर आप IMF की तरफ भी जाते हैं, इसके अलावा आपके इंडिजिनस अपने रिसोर्सेज हैं। क्या हमारी इन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने हमारे हाइडल पावर के ऊपर कोई बात की? नहीं की। आगे आप देख लें SIFC बन गई, वो आपके मिनरल रिसोर्सेज को देखेगी, वो आपके एनर्जी के रिसोर्सेज को देखेगी, तो आप क्या करेंगे? सोचने वाली बात ये, प्लानर्स क्या कर रहे हैं? दूसरा, अल्लाह पाक ने इस मुल्क को नेचुरली इतने बड़े रिसोर्सेज दिए हुए हैं, क्या हमारी पार्टीज़ के पास कोई ऐसी चीज़ है पॉलिटिकल पार्टी जो कि फ्यूचर के लिए सोच रही हो? दूसरा, आपको एक बहुत बड़ा वाटर शॉर्टेज आ रहा है। दूसरा, आपके वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर पे वाटर वॉर है। आपके पास फूड इनसिक्योरिटी है। तो हमारी जितनी जमातें हैं, अगर हम ये डिस्कस करते हैं तो इनके पास ऐसे दिमाग नहीं है ये चीज़ें डिस्कस करें कि भाई पाकिस्तान एक फूड स्टार्व कंट्री बनता जा रहा है। इत्तेशाम भाई, तो आप, ये हमारी रियलिटी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।